नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। पीएम आवास योजना की राशि लेकर घर न बनाने वालों को अल्टीमेटम, जल्द करा लें ये काम वरना होगा बड़ा नुकसान। झारखंड के चक्रधरपुर में पीएम आवास योजना पेंडिंग रहने के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। चक्रधरपुर प्रखंड के सुरबुड्डू पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना सबसे ज्यादा अधूरे हैं। ऐसे में बीडीओ सीमा कुमारी ने एक हफ्ते में निर्माण कार्य पूरा करने का अल्टीमेटम दिया है। जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह बीडीओ सीमा कुमारी टोकलो थाना पुलिस के साथ पीएम आवास योजना की जाँच करने के लिए प्रखंड के सुरबुड्डा पंचायत स्थित लक्ष्मी पोसी एवं जयपुर गांव पहुंची। इस दौरान उन्होंने अधूरे आवास को देखा और संबंधित लाभुकों से मिली। इस दौरान उन्होंने एक सप्ताह में कार्य पूरा करने का अल्टीमेटम दिया है। इतना ही नहीं, इसके अलावा किस्त लेने के बावजूद अब तक कार्य शुरू नहीं करने वाले लाभुकों को 4 दिनों के अंदर निर्माण कार्य शुरू करने का निर्देश दिया गया है। राज्यपाल ने उत्कृष्ट विधायक कर्मियों सहित अन्य को किया सम्मानित। झारखंड विधानसभा के 23वें स्थापना दिवस समारोह में बुधवार को इस साल के सर्वश्रेष्ठ विधायक रामचंद्र सिंह को बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक के सम्मान से सम्मानित किया गया। साथ ही विधानसभा के उत्कृष्ट कर्मियों संयुक्त सचिव मिथिलेश कुमार मिश्र, अवर सचिव विष्णु पासवान, प्रशाखा पदाधिकारी नीलेश कुमार सिंह व नियाज अहमद, वरीय सचिवालय सहायक तापस कुमार यादव और अनुसेवक माइकल लकड़ा को भी सम्मानित किया गया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने सभी को प्रशस्ति पत्र, शॉल तथा मोमेंटो देकर सम्मानित किया। उत्कृष्ट विधायक को 51,000 रुपए और प्रत्येक चयनित पदाधिकारी एवं कर्मी को 21,000 रुपए की सम्मान राशि दी गई। इस मौके पर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने अपील की कि हम सब पक्ष और विपक्ष के लोग अपने अंतर विरोधी को भुलाकर देश और राज्य को विकसित करने का संकल्प लें। छात्रवृत्ति की राशि में एकरूपता नहीं, सामान्य बच्चों को 1500, अन्य को मिलता है 4500। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति की राशि में एकरूपता नहीं है। स्कूलों में पढ़ने वाले सभी वर्ग के विद्यार्थियों को सरकार द्वारा छात्रवृत्ति दी जाती है। सामान्य वर्ग के विद्यार्थी को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा एवं अन्य वर्ग के विद्यार्थियों को कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति की राशि दी जाती है। राज्य में पहले सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने का प्रावधान नहीं था। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई। इसके तहत वैसे सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है जिन्हें अन्य किसी योजना के तहत छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। उक्त योजना जब शुरू की गई तो इसके तहत कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित राशि के अनुरूप ही सामान्य वर्ग के बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती थी। पिछले वर्ष कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति राशि में वृद्धि की गई, पर शिक्षा विभाग द्वारा अब तक राशि में वृद्धि नहीं की गई। इस कारण पिछले वर्ष से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के बच्चों को अन्य वर्ग की तुलना में कम छात्रवृत्ति मिलती है। टनल से निकलते ही झारखंड के मजदूरों को किया जाएगा एयरलिफ्ट, सीएम हेमंत सोरेन ने की सकुशल वापसी की कामना। उत्तराखंड के सियालकारा सुरंग में 10 दिनों से फंसे झारखंड के मजदूर की सकुशल वापसी अब तक नहीं होने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चिंता जताई है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि जो मजदूरों के प्रति संवेदना होनी चाहिए वो बहुत अच्छा नहीं है। झारखंड मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारे अधिकारी वहां जाकर बैठे हुए हैं, इस इंतजार में है कि कब वह सुरंग से निकलेंगे और उन्हें लेकर हम झारखंड वापस आएं। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि चिंता की बात यह है कि इस तरीके से परियोजना में सेफ्टी और सुरक्षा के खास ध्यान रखना होता है। यह पहली घटना नहीं है। उत्तराखंड में एक हादसा इससे पहले भी हुआ है जिसमें झारखंड के मजदूरों को जान से हाथ धोना पड़ा था। ऐसी स्थिति में 2 दिन नहीं, अभी 10-12 दिन हो चुके हैं। खाना पानी देना ही समाधान नहीं है, बल्कि उनकी मानसिक स्थिति का अंदाजा लगाया जाना चाहिए, उनकी कैसी स्थिति है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थिति ऐसी है कि अब विदेश से भी एक्सपर्ट लाने की बात हो रही है। यह बहुत ही चिंता का विषय है कि कैसे मजदूर सकुशल बाहर निकलेंगे। अब इंतजार करने के अलावा कोई उपाय भी नहीं है। झारखंड के 57 स्टेशनों को बनाया जाएगा वर्ल्ड क्लास, रेल मंत्री ने किया बड़ा ऐलान, राज्य सरकार से मदद की अपील। झारखंड के 57 स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जाएगा। इसके बाद 3rd टर्म में और स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकल्प लेंगे। देश में 1300 स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जा रहा है। अगले चरण में 1500 और स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जाएगा। झारखंड को एक विकसित राज्य बनाना है।
झारखंड में एक लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेगा जेएमएम। कांग्रेस और राजद ने बांट लिया अपने अपने लोकसभा क्षेत्र। झारखंड में चल रही हेमंत सरकार के सहयोगी दलों ने जो रणनीति तैयार की है उसके अनुसार लोकसभा चुनाव में हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा एक सीट पर चुनाव लड़ेगी। झारखंड की राजनीति में सीट बंटवारे को लेकर के जिस तरीके से हेमंत गठबंधन के सहयोगियों ने सीटों का ऐलान किया है उसे 14 लोकसभा सीटों वाले राज्य में सिर्फ एक ही सीट ही बच रही है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में जाएगी। हेमंत गठबंधन के अहम सहयोगी दल कांग्रेस पार्टी ने झारखंड लोकसभा चुनाव में कुल 9 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की कई बार इस बात को कह चुके हैं कि कांग्रेस झारखंड के 9 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। झारखंड में गरीब विद्यार्थियों की मदद के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लागू। साधारण ब्याज दर पर मिलेगा 15 लाख तक का ऋण। 10वीं व 12वीं कक्षा उत्तीर्ण गरीब विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने को लेकर झारखंड सरकार में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू की गई है। इसमें राज्य के छात्रों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, रिसर्च, IIT, ISM आदि में शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा होगी। यह जानकारी उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा ने बुधवार को दी। बताया कि इस योजना के तहत 10वीं व 12वीं कक्षा उत्तीर्ण प्रत्येक इच्छुक तथा अर्हता प्राप्त विद्यार्थी को बैंक से जोड़कर शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने का उद्देश्य है। रांची के जगन्नाथपुर मंदिर से नगद सहित 50,000 रुपए के सामान की चोरी। जगन्नाथपुर मंदिर में सोमवार की रात नगद सहित 50,000 रुपए की सामान की चोरी हो गई। चोर ने मंदिर कार्यालय की खिड़की तोड़कर वहां रखे पैसे पर हाथ साफ कर दिया। यहां से मंदिर कमेटी के 7500 रुपए नगद के अलावा पंडित राम मोहंती की संदूक से 9,000 रुपए की चोरी कर ली गई। वहीं चोर 7500 रुपए पंडित सरयू नाथ मिश्रा के संदूक से ले गए। इसके अलावा एक खराब पड़े एम्पलीफायर, 32 GB के 2 पेन ड्राइव और सोना व चांदी की टिकली लाइट की चोरी कर ली गई। चोर मंदिर की चाबी का गुच्छा भी साथ लेकर चला गया। इस बाबत धुरवा थाना में जगन्नाथपुर मंदिर समिति के प्रथम सेवक ठाकुर सुधांशु नाथ सहदेव ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। संथाल में बांग्लादेशी कर रहे लव और लैंड जिहाद। हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब, पूछा संयुक्त जांच संभव है या नहीं। संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठिए लव और लैंड जिहाद कर रहे हैं। इस बाबत झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि क्या संयुक्त जांच संभव है या नहीं। संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ से डेमोग्राफी पर पड़ रहे प्रभाव का मामला अक्सर उठता रहता है। खासकर भाजपा के नेता इसको लेकर सदन से सड़क तक सरकार को घेरने की कोशिश करते रहते हैं। इसी तरह मामला झारखंड हाईकोर्ट में भी पहुंचा है। डेनियल दानिश की जनहित याचिका में कहा गया है कि संथाल के जामताड़ा, साहिबगंज, पाकुड़ जैसे जिलों में घुसपैठ हो रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठिए इन जिलों में लव और लैंड जिहाद चला रहे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। पहले पप्पू पप्पू किया, अब पनौती पनौती हो रहा है। राहुल गांधी के बयान पर बोले झारखंड कांग्रेस चीफ राजेश ठाकुर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजस्थान में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम का मतलब पनौती मोदी कहा था। इसको लेकर विवाद शुरू हो गया। केंद्र की सत्तारूढ़ बीजेपी अब कांग्रेस पर हमलावर है। अब कांग्रेस के नेताओं की भी इस पर प्रतिक्रिया आ रही है, जो कि राहुल गांधी का बचाव कर रहे हैं। इसी बीच झारखंड कांग्रेस चीफ राजेश ठाकुर का बयान आया है। राजेश ठाकुर ने कहा, राहुल गांधी जी जब भाषण दे रहे थे तब लोग मोदी पनौती का नारा लगा रहे थे। उस पर उन्होंने कहा कि पीएम मतलब पनौती मोदी। इसमें कोई अतिशयोक्ति की बात तो है ही नहीं। उन्होंने खुद से अपना नाम रखा है और खुद एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं। बिना पैसे के पूरे देश में उनका नाम हो गया है तो इतनी घबराहट और बेचैनी क्यों है। पहले पप्पू पप्पू किया, अब पनौती पनौती हो रहा है। देश की जनता तय करती है कि किसको क्या आवाज देनी। झारखंड विधानसभा की 23वीं वर्षगांठ। सीएम हेमंत सोरेन बोले, लोकतंत्र की महापंचायत को बचाना सबका दायित्व। झारखंड में विधानसभा की 23वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस मौके पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि विधानसभा राज्य की सबसे बड़ी पंचायत होती है। यहाँ सिर्फ आम जन के लिए ही नहीं बल्कि राज्य के जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा के लिए भी महापंचायत लगती है। यहाँ से नीतियाँ बनती है। हजारों लाखों लोग बड़ी उम्मीद के साथ यहाँ अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं। इसके सही संचालन में पक्ष और विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लोकतंत्र की इस महापंचायत को हर हाल में टूटने और किसी भी नुकसान से बचाना होगा। झारखंड विधानसभा की 23वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने कहा कि किसी भी राज्य की विधानसभा की गरिमा में पक्ष और विपक्ष दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
झारखंड चुनाव के लिए रहे पूरी तरह तैयार, सीएम हेमंत सोरेन ने दिया कार्यकर्ताओं को संदेश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा नेताओं और संगठन के पदाधिकारियों का आगामी वर्ष साल होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हो जाने को कहा है। उन्होंने पार्टी की राज्य, जिला और प्रखंड इकाइयों के पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा के दौरान गाँव-गाँव जाकर सरकार के कार्यों को जन जन तक पहुँचाने की अपील की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड सरकार आम जनता के हर सुख दुख में साथ रही है, लेकिन भाजपा कभी ईडी तो कभी सीबीआई के नाम पर सरकार को बदनाम करने का काम कर रही है। पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को यह बात जनता तक पहुंचानी जरूरी है। सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य में नौकरियों, नियुक्तियों, किसानों, छात्रों, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और कमजोर वर्ग लोगों के प्रति उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए कहा कि यह आवश्यक है कि हमारे कामों का संदेश जनता तक पहुंचे। घरेलू विवाद में युवक की गला रेतकर हत्या, मां जीजा फरार, भाई गिरफ्तार, ऐसे रची गई मर्डर की साजिश। रांची के लालपुर थाना क्षेत्र स्थित फ्रेंड कॉलोनी निवासी नितेश लाहा की गला रेतकर हत्या के आरोपी विवेक उर्फ बंटी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विवेक मृतक का भाई है। लालपुर थाना प्रभारी ने बताया कि नितेश और विवेक में संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। बंटवारे की बात को लेकर पिछले रविवार को मृतक और विवेक में झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद विवेक, उसकी मां और विवेक के जीजाजी ने नितेश को मार डालने की योजना बनाई। नितेश के साथ मारपीट की गई और फिर उसका गला रेत दिया गया। नितेश की मौत के बाद सभी आरोपी घर में ताला बंद कर फरार हो गए। नितेश की बहन ने पुलिस को सूचना दी कि नितेश लापता है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। इसके बाद पुलिस ने नितेश की खोजबीन शुरू की। जब नितेश की मां के घर पुलिस पहुंची तो देखा कि घर में ताला लगा हुआ है। पुलिस ने ताला तोड़ा तो देखा कि नितेश का शव पड़ा हुआ है। पुलिस ने मामले में आरोपी भाई विवेक को पकड़ लिया है। अन्य दोनों आरोपित फरार हैं। गढ़वा में महिला को तालिबानी सजा, जूते पर थूक कर चटवाया, 20 जूते मारे और उठक बैठक भी कराया। झारखंड के गढ़वा में एक महिला को भरी पंचायत में 20 जूते मारे गए। उसे जूते पर थूक कर चाटने को मजबूर किया गया। कान पकड़कर 100 दफा उठक बैठक कराया गया। उस पर 56,000 रुपए का आर्थिक दंड लगाया गया और उसके बाद उसके सामाजिक बहिष्कार का फैसला सुनाया गया। घटना 3 महीने पुरानी है, लेकिन इसकी शिकायत अब दर्ज कराई गई है। महिला का कहना है कि इस घटना के अगले ही दिन उसने मेराल थाने में आवेदन दिया था, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई। अब उसने ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कराया है। वाकया गढ़वा जिले के मेराल थाना अंतर्गत तीसर टेटुआ गांव का है। पीड़ित मुस्लिम समाज की है। पंचायत इसी समाज के लोगों ने बिठाई थी। महिला का कहना है कि उसे चरित्रहीन और डायन करार देकर यह जुल्म किया गया। झारखंड को मिली 3 ट्रेनों की सौगात, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिखाई हरी झंडी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आदिवासियों के विकास पर केंद्र सरकार पूरी तरह गंभीर है और विशेष ध्यान दे रही है। वे चक्रधरपुर रेल मंडल के बादाम पहाड़ रेलवे स्टेशन पर 3 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि आदिवासी खुद अपने विकास के लिए आगे नहीं आएंगे तो उनका विकास संभव नहीं है। ऐसे में उन्हें योजनाओं का लाभ उठाकर विकसित भारत अभियान में खुद को शामिल होना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आदिवासियों के विकास के लिए केंद्र सरकार बादाम पहाड़ और रायरंगपुर में एकलव्य विद्यालय का निर्माण करा रही है। यहाँ आदिवासी बच्चों को रहने और खाने के साथ साथ पढ़ाई की सुविधा मिलेगी। आदिवासी अपने बच्चों को स्कूल भेजें, क्योंकि शिक्षा से ही उनका विकास संभव है। अवैध खनन मामले की जांच तेज, फंस सकते हैं साहिबगंज के डीसी, लगा है गंभीर आरोप। साहिबगंज में 1000 करोड़ की अवैध खनन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी को अब कार्रवाई के लिए सीबीआई की दर्ज प्राथमिकी पर एक आधार के रूप में मिल गई है। यह प्राथमिकी सीबीआई ने 20 नवंबर को दर्ज की है। प्राथमिकी का आधार साहिबगंज के मिर्जा चौकी का रहने वाला विजय हांसदा है, जो अवैध खनन में ईडी का गवाह था और अब गवाही से मुकर रहा है। उसकी शिकायत पर साहिबगंज के SC/ST थाने में दर्ज जिस प्राथमिकी को आधार बनाकर सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की है, उसमें साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव व जिला खनन पदाधिकारी विभूति कुमार पर भी आरोप लग रहे हैं। अब यह संभावना बन रही है कि अवैध खनन की सीबीआई जांच में डीसी रामनिवास यादव व डीएमओ विभूति कुमार फंसेंगे। फिलहाल सीबीआई की जांच जारी है, जिसके अनुसंधान पदाधिकारी सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के DSP के सिंह है।
जमशेदपुर में बवाल, नेशनल हाईवे 33 पर सड़क हादसे में किसान की मौत, ग्रामीणों ने टायर जलाकर किया प्रदर्शन, उचित मुआवजे की मांग। जमशेदपुर के मानगुर से घाटशिला की ओर जाने वाली नेशनल हाईवे 33 पर भिलाई पहाड़ी के पास ट्रेलर की चपेट में आने से किसान चरण बेसरा की मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया, जगह जगह टायर जलाकर प्रदर्शन किया, जिससे नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया। नेशनल हाईवे 33 के दोनों तरफ घंटों आवागमन बाधित रहा। घटना की जानकारी पर एमजीएम थाना की पुलिस मौके पर पहुंची, ग्रामीणों से वार्ता किया, लेकिन उचित मुआवजा बिना ग्रामीणों ने जाम हटाने से इनकार कर दिया, शव उठाने से भी इनकार कर दिया। सरायकेला में लूट की बड़ी वारदात, ज्वेलर्स से 10 लाख के गहने ले उड़े बदमाश, पल्सर सवार कर रहा था रेकी। सरायकेला थाना क्षेत्र के गोपी होटल चौक के समीप स्कूटी सवार 2 युवकों ने स्वर्ण व्यवसायी अरुण कुमार से सोने व चांदी की जेवरात से भरा बैग छीनकर फरार हो गए, जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। घटना मंगलवार रात 8:45 बजे की है। घटना की सूचना मिलने पर सरायकेला पुलिस छिनतई करने वालों की खोजबीन शुरू कर दी है। पुलिस ने जीप में सोना व्यापारी अरुण कुमार को भी बैठाकर पूरे इलाके में छिनतई करने वालों की तलाश कर रही है। सरायकेला बाजार में अरुण कुमार की सोना चांदी की दुकान है। मंगलवार की रात अपनी दुकान बंद कर 2 बैग में सोने व चांदी की जेवरात रखकर वे अपने घर अपने दोपहिया वाहन से जा रहे थे। जैसे ही वे अपने घर के समीप पहुंचे, उन्होंने अपने बेटी को फोन कर दरवाजा खोलने के लिए कहा। इतने में स्कूटी सवार 2 युवक उनके पास पहुंचे और बैग छीनने लगे। अरुण कुमार ने इसका विरोध किया तो उन्हें धक्का देकर सड़क पर गिरा दिया और स्कूटी के पीछे बैठे युवक ने व्यापारी से दोनों बैग छीन लिया और संजय चौक होते हुए फरार हो गए। झारखंड कैबिनेट ने 32 प्रस्तावों को दी मंजूरी, कुष्ठ रोगियों और न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए खुशखबरी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में 32 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तृतीय घटक भागीदारी में किफायती आवास के तहत महिजाम नगर परिषद के कानगोई में कुष्ठ रोगियों के लिए 64 आवास के निर्माण की स्वीकृति दी गई। इसके लिए 8,20,33,000 रुपए की मंजूरी दी गई है। झारखंड राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारी को एसीपी की स्वीकृति में 1 वर्ष से अधिक की देरी होने पर एसीपी के बकाया राशि की निकासी के समय समायोजन के अधीन प्रत्येक वर्ष के लिए एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण रांची के इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से रांची से हैदराबाद ले जाने में हुए खर्च की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति। झारखंड के गोड्डा में अज्ञात बीमारी से आदिम जनजाति परिवार के 7 बच्चों की मौत। झारखंड के गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी प्रखंड के कई गांवों में बच्चों में फैली अज्ञात बीमारी से लोग दहशत में है। एक हफ्ते के दौरान बीमारी से 7 बच्चों की मौत हो गई है। सभी बच्चे पहड़िया नामक आदिम जनजाति परिवार के थे। बताया जा रहा है कि बच्चों को बुखार और दर्द की शिकायत थी। बीमारी फैलने की जानकारी मिलने के बाद जिला प्रशासन के निर्देश पर चिकित्सा कर्मियों की एक टीम प्रभावित गांवों में पहुंची। बच्चों की मौत की वजह क्या है, इसकी जांच की जा रही है।